लक्ष्मण मूर्छा और राम विलास। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूढ़ भाग 2 से कक्षा 12 में दी गई कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलास को पढ़ेंगे। यह तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया वह प्रसंग है जब लक्ष्मण की होश में न आने पर राम विलाप करते हैं। वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि अपनी माता के तुम एकमात्र पुत्र हो लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊंगा, अयोध्या कैसे लौटूंगा। सब प्रकार से सुख देने वाले हो, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था, अब मैं क्या करूं। तो राम विलाप करते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे युद्ध के दौरान। चलिए दोहा पढ़ते हैं। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जेहु नाथ तुरत। अस्तहि आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मन हो जात सरासर, पुनि पुनि पवन कुमार। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। श्री राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे हैं। सुसेन वैद्य की सलाह पर हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं और लौटते हुए अयोध्या में भरत जी से भेंट करते हैं। तो उस समय का वर्णन है जब मेघनाथ द्वारा शक्तिवान लग गया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। ऐसी अवस्था को देखकर श्री रामचंद्र चिंतित हो उठते हैं। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जेहि नाथ तुरत। अस कही ऐसी पाए पद, बंदी चले हनुमंत। तो लक्ष्मण की अवस्था को देखकर राम चिंतित हो उठे और हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठा लाए। भरत बहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत से बोलते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके वाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेके हनुमान लंका की ओर चल पड़े। हनुमान भरत के बाहुबल, उनका व्यवहार, उनके गुण, राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनके मन ही मन सराहना करते हैं, बार बार सराहना करते हैं। और पवनपुत्र हनुमान मार्ग से चले जा रहे थे। अगला पद, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मन अनुसारी। अर्धरति पय कपि नहीं आओ, राम उठाए अनुज उर लाओ। सकुहुन दुखित देखी मोहि काओ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाओ। मम हित लागी तेजिहु पितु माता, स्नेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठ्यो ने सुनी मम बच बिकलाई। जो जतनेऊ बन बंधु बिछहु, पितु वचन माते ही नहीं ओहु। तुलसीदास जी ने राम जी के दुख की स्थिति के प्रभाव को बताते हुए कहा है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, वे अधीर हो गए। वह राम लक्ष्मण ही निहारी। जैसे ही राम लक्ष्मण को निहारते हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, वो अधीर मनुष्य की तरह बोलते हैं, शोक भरे हुए मन से बोलते हैं, वचन कहते हैं। बोले आधी रात बीत गई है, अर्धरात्रि गई, कपू नहीं आए। आधी रात बीत गई लेकिन वो कभी नहीं आए, अर्थात हनुमान जी तो अभी आए ही नहीं है। राम उठाई अनुज उर लाए, राम ने अपने भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी गोद में लिटा लिया। सकुहुन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। राम बोलते हैं कि हे भाई, तुम
अपने होते मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव हमेशा ऐसा कोमल और मृदु रहा है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया। मम हित लगी तजो मातु पिता पितु माता। तो मेरे होते मेरे लिए तुमने अपनी माँ बाप को भी त्याग दिया। जंगल में रह के बर्फ धूप आंधी तूफान सब कष्टों को तुमने सहा है। तुम मुझे इतना दुखी कभी नहीं देख सकते थे। तुम मूर्छित हो, वरना तुम मुझे इतना दुखी कभी नहीं देख सकते थे। ओ प्रिय लक्ष्मण, ओ अनुराग कहाँ अब भाई? वो प्यार कहाँ गया? वो प्रेम कहाँ गया तुम्हारा? तुम मुझे सो अनुराग कहाँ अब भाई? उठे न सुनी मम बच बिकलाई। जो तन्नी हो बन बंधु बिछोहु पितु वचन माते नहीं। और मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो मेरे भाई? यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वनों में भी मैं नहीं आता। इस वन में मैं तुम्हें लेके नहीं आता।